अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबको सुबह बखैर। आज हमारी फोर्ट मंडो में आखिरी स्टे है आज हमारा। अभी हम जाएंगे नाश्ता करने, इसके बाद हम घर रवाना हो जाएंगे। आप लोगों के लिए मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत। प्लीज़ इन वीडियोस को ज़रूर देखिए, मुझे लाइक और कमेंट करें ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूं। और आप लोग ये भी थोड़ा सा आइडिया दे दिया करें कि मैं कैसी वीडियो बनाऊं जो आपको अच्छी लगे। आप मेरी वीडियोस को फुल वॉच किया करें। आज हमारा आखिरी दिन है यहाँ पर। इंशाल्लाह आप दुआ कीजिएगा मैं खैर खैरियत से यहाँ से चली जाऊँ। जिन सब के साथ आई हूँ, अल्लाह ताला सबकी खैर करे, सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सब खैर खैरियत से वापस अपने घरों को लौट जाएँ। हर किसी के लिए मेरी दुआ होती है, मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिए। सुबह सुबह फिर आपको थोड़ा सा होटल का नज़ारा दिखा दूँ। फिर ना हम होंगे ना ये होटल होगा, दूसरे लोग होंगे, दूसरे लोगों के लिए ये होटल होगा। ये सामने आप देखें ऐवान ख़ास रेस्टोरेंट है, ये आपने देखा है पहले भी। बहुत बड़ा रेस्टोरेंट लग रहा है, इसकी डेकोरेशन मुझे बहुत प्यारी लग रही है। इसके किराए भी इतने ही महंगे होंगे। जिस होटल में मैंने स्टे किया है, यहाँ हमने 2 बेड के साथ, डबल बेड वाला मतलब 2 बेड के साथ हमने दिया है। 4 बेड के साथ 1500 रुपये दिया है एक रात का। ये हमारे होटल का कार पोर्च है, ये इसका फ्रंट है, पहले भी मैंने आपको दिखाया। ये इसके सामने एक और रेस्टोरेंट है, होटल हिमालय। ये इसका बोर्ड भी आपको नज़र आ रहा होगा। ठंडी हवा अभी भी चल रही है, धूप तो है लेकिन हवा ठंडी है। हमारे इलाके में क्या मौसम है वो तो घर चलेंगे पता चलेगा। अभी हम चलते हैं नाश्ता करने, मेरे साथ चलिएगा, मेरे साथ रहिएगा। ये पहाड़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बीच में, होटलों के बीच में, कितना प्यारा लग रहा है। ये इसको भी शायद काट देंगे, कोई चीज़ बना देंगे। अभी तो ये खूबसूरत लग रहा है बहुत। और इस तरफ दीवान ख़ास है, वो ईवान ख़ास है, नहीं ये भी ईवान ख़ास है। ये सारी बिल्डिंग इन्हीं की है। इधर भी ये सामने इनकी ये वाली, और यहाँ से पहाड़ का नज़र आता है। कोई बादल होते तो आप लोगों को ज़रूर दिखाती, बादल नहीं है लेकिन यहाँ से पहाड़ नज़र आ रहे हैं, सरसब्ज़ पहाड़। हवा है, मेरी आवाज़ पता नहीं आ रही है आपको, नहीं आ रही। और हम बाइक पर सवार होकर चल पड़े नाश्ते के लिए। ये फोर्ट मंडो के खूबसूरत नज़ारे और रास्ते हैं। आप हमारे साथ रहिए ताकि आप भी इनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और सफ़र में हमारे साथ रह सकें और यहाँ की जिद्दत और तरक्की देख सकें कि यहाँ पे क्या चेंजिंग आई है या नहीं आई है कोई। क्योंकि काफ़ी अरसे से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनको तो फ़र्क पता होगा। हम तो इतने नहीं आते, लेकिन लोग जो आते जाते रहते हैं उनको पता होगा। सामने कलमा चौक है, ये यहाँ की मशहूर जगह है कलमा चौक। इसके आसपास बाग था दूर, ये कलमा चौक है, ये यहाँ की मशहूर जगह है। और ये कलमा चौक है। कलमा चौक के अतराफ़ में पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। हम इसके अंदर तो नहीं गए लेकिन बाहर से इसके बोर्ड वगैरह लगे हुए थे। ये यहाँ की खूबसूरती में एक और इजाफा है। कलमा चौक के साथ इसकी खूबसूरती ने, इसकी मौजूदगी ने 4 चांद लगा दिए हैं और यहाँ पहाड़ों का व्यू बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। इस भाई ने हमारी बड़ी खिदमत की है। हम खाना खाने भी इधर आते थे, नाश्ता करने भी इधर आते थे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, इस बेचारे ने बहुत खिदमत की है। भाई आप किधर से हो? ये छोटी जरी से यहाँ पर काम करने आया है। बलोच हो जी? लिगारी बलोच हो? ये लिगारी बलोच है। नाम क्या बताया था आपने? नाजिक। क्या? नाजिक नाजिक लिगारी बलोच है। इसने बड़ी खिदमत की है। ये मुझे याद आएगा, ये मेरी वीडियो में भी रहेगा और जब मैं इसको याद करूँगी अपनी वीडियो में इसको देख लूँगी। ये नाजिक बलोच है।
बहुत प्यारा बच्चा है, अल्लाह इसको लंबी उम्र दे, सदा सलामत रखे। और ये हमारा नाश्ता आ गया है। ये यहाँ के सुबह का आखिरी नाश्ता है जो मैं यहाँ से कर रही हूँ। दिन का खाना कहाँ नसीब होता है कोई पता नहीं। ये हमारा नाश्ता आ गया है। ये यहाँ के पराठे मज़ेदार हैं, कितने अच्छे अच्छे पराठे बने हुए हैं। ऐसे पराठे बनाने मुझे भी नहीं आते, इतने मज़े के पराठे हैं। नाश्ते में हमने ये चीज़ें ऑर्डर की हैं। यहाँ से हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद फिर हमारी रवानगी होगी इंशाल्लाह, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। अभी हम फ़िलहाल नाश्ता करते हैं, अगर करना है तो आ जाए। बिस्मिल्लाह करें। ये फातिमा चिल्ड्रन पार्क है और ये यहाँ का छोटा सा बाज़ार है जहाँ पर मुख्तलिफ ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें और जो आते हैं घूमने फिरने उनके लिए थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह, ये पर्स वगैरह, ये उनकी शॉप्स है। यहाँ पे टोपियाँ भी मिलती हैं, चश्मे बच्चों के खेलने के लिए मिलते हैं, जो बच्चे खुशी से पहनते हैं कि हम भी चश्मे पहन रहे हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के ब्रेसलेट, धागे, चीज़ें, ये सारी अवेलेबल हैं यहाँ पर। خير خير انت شو بتستنى فيه؟ ये एक और शॉप है पठान की। यहाँ पे ये चादरें, मुख्तलिफ किस्म की चादरें, गले सब दस्तयाब हैं। चादरों के रंग देखें कितने खूबसूरत हैं और डिज़ाइन देखें कितने खूबसूरत हैं। मुख्तलिफ किस्म की चादरें हैं यहाँ पर। मैं एक गला लेना चाहती हूँ, अगर मुझे पसंद आता है तो। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उधर मॉडल बाजार में ना उसकी शॉप थी, वो उसने पूरे हाँ नाम भी है उसका। उसने फिर अब चोटी ज़िले में पता नहीं किधर एक शॉप खोली हुई है। उसने कहा उधर भी आपने विजिट करना है। गदाई में हाँ। वो आपका भाई है? अच्छा, उसकी शॉप पर मैंने वीडियो बनाई थी। उसने सारे अपने कपड़े शपड़े दिखाए थे। प्यारे व्यूअर्स, यहाँ के जो बानी थे मनरू साहब, ये उनके आबाई कब्रिस्तान है। यहाँ पे वो दफन है अपनी आल औलाद के साथ, अपनी फैमिली के साथ। ये उनकी कब्रें हैं। पहले भी मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। ये बानी है फोर्ट मंडरू है। पहले ये मुल्तान के कमिश्नर थे, उधर से इन लोगों ने सफ़र किया था और इधर मतलब इस पहाड़ी इलाके में आके इन्होंने स्टे किया, क्योंकि ये ठंडा इलाका है। यहाँ आकर इनको यहाँ की आबो हवा अच्छी लगी, यहाँ के बलोच अच्छे लगे, यहाँ का रहना अच्छा लगा। फिर वो यही के होकर रह गए, वो अपने वतन भी वापस नहीं गए। कि वो भाई बता रहे हैं, वो कहते हैं मैं 20 साल से 30 साल से इधर मतलब मैं ही निगरान हूँ। तो वो बता रहे हैं ये जो कब्र है ये उनके बेटे की है, मनरू साहब के बेटे की कब्र है। इनकी पैदाइश भी लिखी हुई है और उनकी डेथ की तारीख भी लिखी हुई है। ये आप देख रहे हैं जेम्स फ्रेडरिक द इन्फेंट सन ऑफ कैप्टन एंड मिसेस JWC हटचिंस। ये पैदा हुए हैं 23 सितंबर 1897 को और 26 अप्रैल 1898 को वफात हुई है इनकी। ये पहली कब्र है। ये उनके बेटे और ये दूसरी कब्र है। ये मनरू साहब खुद है, उनकी ये कब्र है। देखें, ये उनकी है। ये इनकी तारीख पैदाइश नहीं छुपी हुई है घास के अंदर। ये उनकी बेटी की कब्र है। ये भी कब्र है लेकिन ये छुपी हुई है बिल्कुल। ये सलीब बता रहे हैं कि सलीब नजर आ रही है लेकिन इसके ऊपर कोई उस तरह का ये उनकी दिखा नहीं हुआ। बेटी की कब्र है। और ये आप देख सकते हैं बाकायदा सलीब लगी हुई है। इन द लविंग मेमोरी ऑफ वोल्टर द इन्फेंट सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस WC ओरम। 12 अगस्त 1910 को पैदा हुए हैं और 17 अगस्त 1910 को इनकी वफात हुई है और ये घर पे फौत हुए हैं। ये देखें, ठीक है। ये देखें, ये कब्र है जिसकी है उसका नाम मॉड एलिविन, जो कि कैप्टन थे फरर इंडियन आर्मी पंजाब कमीशन में, जो है ना कैप्टन थे। और ये आखिरी बेटी थी, सिर्फ जो इनकी एक बेटी थी। और ये घर पे वफात पाए 13 अक्टूबर 1906 को। 26 साल की उम्र में वफात है।
ये उनकी कब्र है। ये सलीब यहाँ पे लगी हुई है लेकिन अब टूट चुकी है। और ये दरख्त देखें, अगर हमारे किसी कब्र पर होते तो कहते ये बुजुर्ग हैं, उनकी कब्र पर इस वजह से ये जन्नत का दरख्त उगाया है। तो ये तो जानती भी नहीं थे, लेकिन इनकी कब्रों पे इतने बड़े बड़े और घने दरख्त हैं, आप देख सकते हैं। सफाई का वैसे कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, बस ठीक है, गुजारा है, चल रहा है। प्यारे व्यूअर्स, हम चेयर लिफ्ट के पास आ चुके हैं। ये छोटी सी चेयर लिफ्ट है, अब हम आपको दिखाएंगे। ये फोर्ट मंडूर से आते हुए बीच रास्ते में ये छोटी सी चेयर लिफ्ट है, आपको ये दिखाते हैं। अगर कोई इनका ऑपरेटर है तो इसके ऊपर हम बैठते भी हैं। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं चेयर लिफ्ट है, ओ वहाँ तक जाती है। सेफ्टी वगैरह सब कुछ पड़ी, वहाँ पर पानी भी है। ये आप नज़ारा देख सकते हैं माशाल्लाह। प्यारे व्यूअर्स, ये एक लिफ्ट है छोटी सी, सिर्फ एक इसका मतलब ये वाला पोर्शन है, एक कुर्सियों वाला डब्बा है कोई, ये यहाँ से वहाँ तक ले जाती है। हमने कहा होगी तो अपनी याद ताज़ा कर लें मरी वाली, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। हमने ऑपरेटर ढूंढा है, ऑपरेटर वगैरह कहीं पर भी नहीं है। ये इसकी मशीनरी है, ये छोटी सी चेयर लिफ्ट है और ये फोर्ट मंडूर के पहाड़ों के बीच एक छोटे से रास्ते तक जाती है, अल्लाह जाने कहाँ तक पहुँचाती है। नीचे पानी भी है, थोड़ा सा रोड के बिल्कुल पास है। हमने ऑपरेटर बहुत ढूंढा, हमें ऑपरेटर नहीं मिला। ये रोड के ऊपर है, ये इसका कैबिन बना हुआ है और ये पहाड़ है और इधर से ये रोड है, रोड के पास है बिल्कुल ये।